हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं इस समय आप देख रहे हैं, ये है यहाँ का टालिन बस अड्डा। जो टिकट विंडो है इस समय बंद है। मॉर्निंग में टिकट विंडो मेरे ख्याल से ये शायद 8 बजे ओपन होगी। इस समय अभी 6:26 हुआ है, 6:26। यहाँ पर टिकट विंडो ओपन होने का टाइम लिखा हुआ है 7 o'clock, 7 बजे से और रात को 9 बजे तक। ये नॉर्मल दिनों में यानी मंडे टू फ्राइडे। लेकिन सैटरडे को है 8 से 21, यानी आज है सैटरडे, मतलब 22 तारीख है ना सैटरडे। तो सैटरडे को ये 8 बजे ओपन होगा और रात को 9 बजे तक। तो अभी तो 6:30 बज रहे हैं, तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 बजे ओपन होगा और संडे को ओपन होगा 9 बजे, 9 से 9। इस समय टाइम हो रहा है 6:28, यानी 6:30 बज रहा है। और टिकट विंडो ओपन होगी 8 बजे। अगर मॉर्निंग में या रात में किसी भी टाइम पे अगर यहाँ आप आ जाते हैं तो टिकट विंडो आपको बंद मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि आपके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो ऑनलाइन टिकट परचेज कर लें, या आप बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जा कर के और टिकट विंडो से टिकट बाई कर लें, या तीसरा ऑप्शन है, ये देखिए, ये है, यहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू टिकट बाई कर सकते हैं। यानी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 आवर्स आप कभी भी आ सकते हैं और आ कर के यहाँ से टिकट बाई कर सकते हैं। तो लोग पहले से टिकट बाई कर लेते हैं ऑनलाइन, और पहले से टिकट बाई करने के कई फ़ायदे होते हैं। आपको टिकट सस्ती भी मिलती है, कभी कभी तो मोर देन 20% टिकट सस्ती मिल जाती है। और नॉर्मली आप कभी भी ख़रीदें, अगर मैं अभी भी ख़रीदूँगा तो भी अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदूँगा तो मुझे सस्ती मिलेगी। बेशक हमारी बस 1 घंटे बाद हो, फिर भी अगर हम अभी टिकट ख़रीदेंगे ऑनलाइन 1 घंटे पहले भी, तो भी हमें टिकट सस्ती मिलेगी। किंतु अगर आप 2-4 दिन पहले ख़रीदते हैं, 1 वीक पहले ख़रीदते हैं ऑनलाइन, और प्राइसेस को या टाइमिंग के हिसाब से आप सॉर्टिंग करके टिकट बाई करते हैं। क्योंकि देखिए, सपोज आपको जाना है रीगा, तो रीगा जाने वाली बस है, या तारतू जाने वाली, नारवा जाने वाली, पार्नू जाने वाली, जर्मनी जाने वाली, पुर्तगाल जाने वाली, तो जो नॉर्मल फेयर होता है वो तो होता है। अभी एक ही दिन में अगर कई बस जाती है तो अलग अलग टाइम के हिसाब से बस का अलग अलग फेयर होता है। तो यहाँ जो है डोमेस्टिक अगर कोई भी बस लेंगे आप इस्टोनिया के अंदर, तारतू, नारवा या पार्नू कहीं भी जाएंगे, तो अगर सुबह की बस का प्राइस अलग होगा, दोपहर की बस का प्राइस अलग होगा, रात की बस का प्राइस अलग होगा। तो आपको देखना है, जो स्मार्ट ट्रैवलर होते हैं तो वो देखते हैं, डेट देखते हैं और टाइम देखते हैं, उसके हिसाब से टिकट बाई करते हैं और पहले से बाई करते हैं, पहले से प्लान करते हैं जर्नी का, 1 वीक पहले, 2 वीक पहले, महीने पहले या 2-4 दिन पहले, ना कि तुरंत पहुंच जाते हैं बस अड्डे या रेलवे स्टेशन। मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, एडवांस में वो अपना प्लान नहीं बना पाते हैं, टिकट बाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरे जैसे लोगों को फिर भुगतना पड़ता है और प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ आया तो अचानक आ गया, अब अचानक आ गया तो टिकट विंडो बंद है, ठीक है। तो अगर मैं ऑनलाइन बाई करूँगा तो अभी भी मुझे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको नीचे ले चल रहा हूँ। नीचे यहाँ पर बैंक के ATM लगे हुए हैं, ये देखिए, यहाँ पर 3 बैंक के अलग अलग ATM लगे हुए हैं। ये पहला है स्टेट बैंक का, दूसरा है SCB बैंक का और तीसरा है LHB बैंक का। और इधर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर लॉकर्स हैं। लॉकर्स अलग अलग साइज़ के हैं, जैसे कि ये बड़े साइज़ का लॉकर है तो इसका प्राइस अलग है। इधर ये छोटे साइज़ के हैं, है ना। तो आप लॉकर यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हाउ टू यूज, ओपन द लॉकर एंड इंसर्ट लगेज।
सेकेंड में इंसर्ट कोइन इनटू द स्लॉट, लॉक द डोर एंड विड्रॉ की। सबसे पहले आप लॉकर को ओपन करें और लगेज को अंदर करें। उसके बाद में आप जो है तो कोइन डालें इनटू द स्लॉट के हिसाब से। द फी इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। यू कैन पे फॉर लॉन्गर पीरियड लेटर। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स डिपॉजिटेड। स्टोरेज लार्ज आइटम्स इन द कार्गो बस ऑफिस। टर्न टू कार्गो बस ऑफिस इन केस ऑफ की लॉस। द फाइन इज 50 यूरो। आप समझ गए ना। तो ये इस तरीके का ये सिस्टम है। तो दोस्तों 2 यूरो पर हावर है। अब आप समझ लें 1 घंटे का 2 यूरो आपको पे करना है बड़े लॉकर के लिए, और छोटे लॉकर के लिए आपको पे करना है 1 यूरो। अब देखिए जैसे ये वाला लॉकर है इसके 7 यूरो हो चुके हैं, यानी 7 घंटे हो चुके हैं, और 7 घंटे हो चुके हैं। देखिए आप 7 यूरो यानी 7 घंटे हो गए इसमें सामान रखे हुए। और ये देखिए जैसे इन्होंने इसको रखा हुआ है 28 घंटे हो गए हैं, 28 घंटे हो गए, 28 घंटे हो गए सामान रखा हुआ। तो इस तरीके से ये देखिए, अब यहाँ देखिए कितने हो गए, 13 हावर्स हो गए। ये देखिए 49 हावर्स हो चुका है, यानी 49 यूरो इनका इकट्ठा हो गया है। तो जो छोटा लॉकर है वो 1 यूरो पर हावर, और बड़ा लॉकर है वो है 2 यूरो पर हावर। जैसे इनके 4 यूरो हो गए हैं और इनके 20 यूरो हो गए हैं, आप देख सकते हैं 20 यूरो। तो इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे, बड़ा लॉकर अगर आपको यूज करना है तो यू विल हैव टू पे 2 यूरो पर हावर, और अगर आपको छोटा लॉकर यूज करना है तो आपको 1 यूरो पर हावर आपको पे करना है। तो ये है यहाँ के प्राइसेस। इधर ये टॉयलेट वगैरह है, तो ये मैंने आपको पोर्शन दिखा दिया। अब चलते हैं ऊपर। तो इस समय मैं आ गया हूँ, ये वेटिंग एरिया है जहाँ पर लोग बैठ कर के और अपनी आने वाली बस की प्रतीक्षा करते हैं। जब तक बस नहीं आती है तब तक यहाँ बैठ कर के आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। सामने ये जहाँ से आप खाने पीने का चाय कॉफ़ी वगैरह बाय कर सकते हैं, ये सारा वेटिंग हॉल है। यहाँ पर बैठ कर के आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, और चाय कॉफ़ी यहाँ से बाय करने के बाद में सामने देखें आप, यहाँ टेबल लगी हुई है। आप यहाँ बैठ कर के चाय कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। खाने पीने का यहाँ पर सारा सामान आपको मिल जाएगा, बेकरी वगैरह या सैंडविच वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो ड्रिंक है, खाने पीने का सामान है, बहुत कुछ स्नैक्स है, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से बाय करके आप यहाँ बैठ कर के आप एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कैफ़े भी है, लेकिन ये कैफ़े ओपन होता है, कैफ़े कम रेस्टोरेंट, ये ओपन होता है सुबह 7 बजे, 7 से 9 रात में। तो अभी 7 नहीं बजा है, तो 7 बजे ये ओपन होगा। तो अंदर कैफ़े रेस्टोरेंट है। तो और यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं, अगर आप यहाँ पर वेट करते हैं टाइम पास करने के लिए। ये देखिए एक रैक है, और जिसमें आपको एस्टोनियन और रशियन और इंग्लिश और कुछ दूसरे लैंग्वेजेस की आपको यहाँ पर बुक्स मिल जाएंगी। तो बुक्स पढ़ कर के भी यहाँ पर आप टाइम पास कर सकते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर वेट करते हैं आने वाली बस का, तो आपको इंटरनेट यहाँ पर फ्री मिलेगा। तो पूरा भरपूर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में, बिना कोई शुल्क अदा किए। तो इस तरीके से आपको यहाँ कोई बोरिंग नहीं होगी। आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, आप यहाँ चाय कॉफ़ी बाय कर सकते हैं, नाश्ता स्नैक्स वगैरह खाने पीने का सामान। अगर आप ये मशीन से बाय करना चाहते हैं तो मशीन से भी बाय कर सकते हैं, मशीनें भी लगी हुई हैं यहाँ पर। और जगह जगह पे यहाँ पर टाइम टेबल्स भी हैं और सारी व्यवस्था है, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। चाहे
कोई हो या ना हो, मेरा कहने का मतलब चाहे टिकट विंडो बंद क्यों ना हो, आप यहाँ पर टिकट बाई कर सकते हैं, ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, या यहाँ पर ये जो टेलर मशीन है तो इनसे आप बाई कर सकते हैं। ये है टालिन ट्रांसपोर्ट, यानी अगर आपको सिटी में जाना है तो सिटी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और सिटी ट्रांसपोर्ट ये देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लैंग्वेज चेंज करनी होगी। तो मैं गया, ये देखिए इंग्लिश कर लिया। 1 टिकट 1 हावर राइड €1.50। तो €1.50 में आप टिकट बाई कर सकते हैं। वैलिड इन बस ट्राम ट्रॉली, ये €1.5 की टिकट कहाँ कहाँ वैलिड है, बस ट्राम ट्रॉली, एवरीवेयर इन टालिन। टालिन में कहीं भी जाना हो, यू विल हैव टू पे ओनली €1.50। तो €1.5 की टिकट बाई कर लें और टालिन में जहाँ भी जाना है आपको, आप जा सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये देखिए, मोस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीज़ा, वीज़ा इलेक्ट्रॉन और वी पे। और ये जो है तो ये आपका एप्पल के थ्रू या गूगल के थ्रू आप पेमेंट करके आप टिकट बाई कर सकते हैं और पूरे टालिन में कहीं भी जा सकते हैं केवल €1.50 में। तो ये मशीन है और यहाँ से टालिन ट्रांसपोर्ट की टिकट आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखिए टालिन, ये देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये आपको मैप मिल जाएगा, फ्री है, कोई भी यहाँ से ले सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटर्स 2022 एंड 23। तो यहाँ से आप जो है तो ये अपना मैप, आप बहुत बड़ा मैप है, देखें आप कई पेज का है, तो इसको बहुत बड़े आकार में है, तो इसको ओपन करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा कुछ रिलेटेड दूसरे भी जो है तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लिटरेचर यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर इमरजेंसी में जैसे आपको सॉक्स बाई करने हैं या बैग बाई करना है या कैप्स वगैरह बाई करना है या मास्क बाई करना है तो आप यहाँ ले सकते हैं। और प्राइसेस जैसे देखिए, ये जैसे कि ये 470 है, मास्क का अलग अलग प्राइसेस हैं। ये कैप का €10 है। ये देखिए ये ग्लव्स है, इसका 840 है। तो ये आप बाई कर सकते हैं, लेकिन ये आप कब बाई कर सकते हैं, फॉर परचेज टर्न टू द टिकट ऑफिस। अगर आपको इनमें से कोई भी आइटम परचेज करना है तो यू नीड टू वेट फॉर टिकट ऑफिस। जब ये टिकट ऑफिस ओपन होगा, और कब ओपन होगा, जैसा कि मैंने कहा कि 7 o'clock 7 बजे से रात को 9 बजे तक, लेकिन आज है सैटरडे तो आज ओपन होगा 8 बजे। तो अगर आपको कुछ भी बाई करना है तो आपको इंतज़ार करना होगा 8 बजे तक के लिए। 8 बजे टिकट विंडो ओपन होगी, तब आप बाई कर सकते हैं। और ये देखिए, ये रहा अंदर का एरिया। तो यहाँ पर ये प्लेटफार्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफार्म्स हैं, और यहाँ पर बसेस लगी हुई हैं अलग अलग, जैसे कि 9 नंबर के प्लेटफार्म से ये बस जाने वाली है तारतू के लिए। 129 नंबर की बस है, तारतू जा रही है। ये देखिए, ये ड्राइवर कम कंडक्टर, ये एक ही सज्जन है और यही सारा ऑपरेट करेंगे, यही आपको अंदर एंट्री देंगे। कंडक्टर का काम भी यही कर रहे हैं। लगेज आपका स्टोर करना है तो भी यही करवाएंगे, आपको लगेज स्टोर करवा रहे हैं, ये देखिए। और इसके बाद यही आपको टिकट चेक करेंगे, या टिकट आपको ख़रीदनी है तो टिकट आपको ये यहाँ पर भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो वो फिर ऑनलाइन टिकट बाई करना पड़ेगा या विंडो से बाई करना होगा। तो ये बस जा रही है तारतू, और ये बस जा रही है सेंट पीटर्सबर्ग, यानी ये बस जा रही है रसिया। तो ये टालिन से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए बस है। और ये बस अगर आपको लेनी है तो आप टिकट ऑनलाइन बाई करना होगा, या अगर जगह उपलब्ध है तो आपको टिकट यहाँ भी मिल सकती है। देखिए, टालिन टू सेंट पीटर्सबर्ग आप पढ़ सकते हैं। ये टालिन से जा रही है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। तो ये बस जा रही है टालिन से सेंट पीटर्सबर्ग। आपको अगर रसिया जाना है तो सर्विस चालू है। आज है 22 तारीख, 22 अक्टूबर 2022। मैं आपको बार बार आज की डेट बता रहा हूँ, जिसका रीज़न ये है कि जिससे आपको ये नहीं लगे
कि कहीं ये वीडियो पुराना तो नहीं है, पहले का रिकॉर्ड किया हुआ। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल नया है, आज का है। आज 22 अक्टूबर का है और 22 अक्टूबर को देखिए यहाँ से बस जा रही है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए। बेशक यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन बस सेवा बाधित नहीं हुई है, बस सेवा अभी भी जारी है। यानी यूरोप से लोग रसिया जा सकते हैं, रसिया से यूरोप आ सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता है। वही लोग जा सकते हैं सपोज जो रशियन लोग हैं और यहाँ फंसे हुए हैं एस्टोनिया में, वो यहाँ जा सकते हैं, या एस्टोनियन हैं अगर वो फंसे हुए हैं रसिया के अंदर तो वो भी एस्टोनिया आ सकते हैं इस बस के थ्रू, बशर्ते उनके पास में अपने अपने कंट्री का पासपोर्ट वगैरह हो। यानी अभी भी जाने के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आप बाई एयर जा सकते हैं और आप बाई बस भी जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस बस स्टेशन के अंदर का आपको दिखाया काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है।